हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक डिस्कस करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना। ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, ये आप सभी को याद रखना है। और 750 मेगावाट की क्षमता की ये परियोजना है। इसकी कुछ अनूठी जो विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में 110% पूछी जाएगी, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले। साथ ही इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और हमारा जो करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी एक से दो दिन में आपको जरूर से मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, जेल प्रहरी और एमपी सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOB50 को यूज करना होगा। ये कूपन कोड यूज करते ही आपको 50% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो आपका ऑफर रहेगा सीमित समय के लिए रहेगा, तो इस ऑफर का जल्दी से लाभ उठा लीजिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं रीवा जो अल्ट्रा मेगा जो सौर परियोजना है इसके बारे में। बट उससे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है आपका कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन भी मिले हुए। आपको जो भी उचित लगे वो अपना रिस्पॉन्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से हमें बताइएगा। और इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, यानी आपको आगे बताने वाले हैं। सो इसको अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलने वाली हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के बारे में कुछ स्पेशली चीज़ें जो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए काफ़ी आईएमपी है। और ये मध्य प्रदेश में इसलिए स्पेशली है, तो इसलिए मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा आईएमपी इसके लिए है। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश में निर्मित ये है और इसको किए जाने के लिए प्रस्तावित थी काफ़ी टाइम से सोलर पार्क है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर, जो कि सोलर पार्क इसका नाम जो कि रखा गया है। आपको बता दें, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में है। ये आपको याद रखना है। रीवा जिले की किस तहसील में? गुड़ तहसील में ये है। और 1590 एकड़ यानी 6.4 किलोमीटर यानी 6.42 किलोमीटर जो क्षेत्र है इसमें ये प्रस्तावित सौर पार्क है। बाकी परियोजना का जो है जनवरी 2020 में 750 मेगावाट की क्षमता के साथ चालू हो गया है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कब किया गया? 10 जुलाई 2020 को किया गया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और किस माध्यम से किया ये आपको स्पेशली याद रखना होगा। आई होप कि ये ऐसा जो है फर्स्ट उद्घाटन रहेगा जहां तक हमें पता है। बाकी आप स्पेशली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के लिए तो ये पहला हो सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। देखिए, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना, इसके बारे में कुछ स्पेशली चीज़ें आपको बताते हैं कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना जो है इसको RUMS बोला जाता है, यानी शॉर्ट में इसका ये नाम है, आप ये भी नाम देख लीजिएगा। और परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी आपको बताते हैं कि इसकी जो एजेंसी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी MPUVNL, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और भारत सरकार की जो ऊर्जा निगम है यानी SECI, इसके बीच में एक संयुक्त उद्यम ये है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत सरकार की सौर ऊर्जा निगम दोनों है, इनके बीच में संयुक्त उद्यम ये है, इन दोनों का मिलाकर। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कुछ स्पेशली चीज़ें के बारे में। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है इसको लेकर, तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। ये किसने कहा है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब उनने उद्घाटन इसका किया था। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा इस पर, तो मध्य प्रदेश भविष्य में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो है योगदान देगा। तो ये बात जो कही है शिवराज सिंह जी ने कही है। आगे आपको बताते हैं, इसके साथ में पर्यावरण तथा मानव जीवन की सुरक्षा को मजबूत नींव बनेगा रीवा सौर परियोजना, यानी
पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा की मजबूत नींव ये बनेगा रीवा और सौर परियोजना। ये आप याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो कि श्योर, सिक्योर और प्योर है। ये किसने कहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। याद रखिएगा, स्पेशली हो सकता है आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन आपका इस टाइप बन सकता है कि सौर ऊर्जा श्योर, सिक्योर और प्योर है, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। क्लियर चीजें? आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। देखिए इसके बारे में कुछ स्पेशली चीजें आपको बता देते ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, स्थान आपको बताते हैं। तो ये जो स्थित है रीवा की गढ़ तहसील में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की तहसील है आपकी एक रीवा। इसको आप याद रखिएगा। नियुक्त करने का तारीख आपको याद रखना है, दिसंबर 2018 में नियुक्त किया गया था। स्वामित्व किसका रहेगा? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी RUMSL, इसका स्वामित्व में ही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके साथ में बहुत सारे इसके उद्देश्य जो आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस पूरा करेंगे। बाकी इतने से शब्दों में हमने आपको बता दिया है, ये इतने शब्द नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा उद्देश्य इसका है, इसलिए हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस इसको करेंगे। अब देखिए साइट क्षेत्र, यहाँ पर देखिए साइट जो क्षेत्र है कितना क्षेत्र है? 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 4.6 किलोमीटर क्षेत्र में। उद्घाटन इसका हुआ है 10 जुलाई 2020 को। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये आप सभी को याद रखना है ये चीज़ें। उसके बाद में आगे हम जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए मध्य प्रदेश रच रहा इतिहास, मिल रही ऊर्जा हो रहा विकास। ये टैगलाइन यहाँ पर दी गई, मध्य प्रदेश रच रहा इतिहास, मिल रही ऊर्जा हो रहा विकास। याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित विश्व के सबसे बड़ी सोलर परियोजना में से एक 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना यानी RUMS वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये तो आप सभी को पता ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इसमें शामिल हुए थे। यानी यहाँ पर रीवा में कोई भी नहीं गए थे, इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं गए थे, यानी आनंदीबेन पटेल लखनऊ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है भोपाल से इसमें शामिल हुए थे। ये आपको याद रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह भी कार्यक्रम जो है इसमें शामिल हुए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद में आपको बताते हैं कुछ अनूठी चीज़ें जो हमने आपसे वादा किया था, अनूठी चीज़ें आपको बताने का, जो आपके एग्जाम में जो है 110% पूछी जानी है। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था और परियोजना को जो लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का जो शिलान्यास किया था किसने किया था और कब किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था 22 दिसंबर 2017 को, याद रखिएगा। क्लियर है? इस सौर ऊर्जा प्लांट को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। किसने किया है? ये आपसे पूछा जाएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को किसने जो कि विकसित किया है? तो ये किया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने। ये भी नाम आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी ये है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 1 बाय 1, बस आप पेशेंस रखिए, वीडियो देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सौर पार्क के विकास के लिए यहाँ पर जो है 138 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय मदद प्रदान की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर जो है 2 रुपये 97 पैसे, जो अब तक की सबसे न्यूनतम दर है। तो 2 रुपये 97 पैसे इसकी दर रखी गई है। आगे बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। देखिए 4305 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट की है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इस फैक्ट को। कितने करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए? तो 4305 यानी 4305 करोड़ रुपए की जो लागत से ये परियोजना जो है तैयार हुई है। 750 मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन होता है, यानी क्षमता इसकी है। और जिसके कारण इसकी जो गणना है, एक ही जगह पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट में से ये एक है। क्लियर चीज़ें? और रीवा जिले के गुड़ में स्थापित वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है और यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। तो देखिए याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से ये एक है। तो ये इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और चीज़ों के साथ।
देखिए अगला फैक्ट आता है, इस जो सौर ऊर्जा प्लांट में कुल 3 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं इसमें? कुल 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी इकाई है, कितनी कितनी इसकी है मेगावाट की? तो देखिए प्रत्येक इकाई जो है 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। 3 इकाई है तो 750 मेगावाट का उत्पादन इकाई यहाँ पर है। तो याद रखिएगा जो कि 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% जो है यानी 76% आंध्र प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये भी काफ़ी आईएमपी फैक्ट है। इस परियोजना से जो उत्पादित बिजली है इसका 76% आंध्र प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी आईएमपी है। आगे बात करते हैं, और इससे बड़ी राशि की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य को 2086 करोड़ रुपए व दिल्ली मेट्रो को 1700 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। ये भी काफ़ी आईएमपी फैक्ट है। इसके साथ साथ सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन को रोका जा रहा है, और जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। यानी इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन को रोका जा रहा है, और ये किसके बराबर है? 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। ये स्पेशल चीज़ें आपके लिए हैं। आगे बात करते हैं, यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय जो कि ऊर्जा परियोजना ही भी है, और अर्थात यह जो है दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी। कितनी देगी? 24% बिजली किसको देगी? दिल्ली मेट्रो को देगी, और जो 76% जो बिजली रहेगी वो मध्य प्रदेश के पास ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पहले जो फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने किया है कुछ फैक्ट, इधर यहाँ पर हमने किया था। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका है ये जो है 76%, इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% अंश जो है ये यहाँ पर रखेगी कौन? मध्य प्रदेश सरकार अपने पास रखेगी। बाकी जो कंपनी है ये मैनेजमेंट कंपनी, और 24% जो है दिल्ली मेट्रो को देगी। तो ये है हम आपसे आगे कहना चाह रहे हैं कि 76% तो ये अपने पावर जो मैनेजमेंट कंपनी है ये अपने पास रखेगी बिजली, उनका जो मैनेजमेंट चलाएंगी, और 24% जो बिजली है दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। तो ये स्पेशली चीज़ें थी, आप याद इनको रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों के साथ। देखिए जबकि शेष जो 76% बिजली है मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को आपूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पर 24% बिजली तो दिल्ली मेट्रो लेगी, और 76% जो बिजली है ये राज्य बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी। क्लियर है चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ऋण समायोजन हेतु विश्व बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड यानी CTF ऋण प्राप्त करने वाली देश की प्रथम परियोजना यह है। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा ऋण राज्य सरकार की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत 0.5% की सस्ती दर ब्याज पर जो कि दर पर यह दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये आपका जो अवार्ड मिला है ये काफ़ी IMP है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने 100% है। आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। याद रखिएगा, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट के साथ। देखिए इस परियोजना को प्रधानमंत्री की अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स पुस्तक में भी शामिल किया गया है। तो इस परियोजना को प्रधानमंत्री की जो बुक है उसमें शामिल किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा रीवा जो परियोजना है आपका 100 गीगावाट यानी GW की सौर स्थापित क्षमता के साथ 2022 तक 175 गीगावाट GW की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा इसके साथ में। बाकी और चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए निकल कर आ रहा था, वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं क्वेश्चन आपका क्या था। देखिए क्वेश्चन था आपका कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना के संबंध में विकल्प कौन सा सही जो है सत्य नहीं है, ये आपको क्लिक करना था। अब देखिए इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 2250 मेगावाट की 4 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
बट हमने अब स्टडी किया इस चीज़ों को पूरी को, तो हमें पता चला कि 250 जो मेगावाट की 3 जो कि यहाँ पर इकाइयाँ स्थापित है, तो यहाँ पर 4 दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इसका सही जवाब रहेगा। बाकी यह सौर परियोजना जो है रीवा के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है, तो ये भी सही ऑप्शन है आपका। ये परियोजना भारत और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है, ये भी सही है आपका। और ये परियोजना प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर इसके बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। तो देखिए ये तीनों फैक्ट आपके जो तीनों पॉइंट है ये सही है, बाकी ऑप्शन फर्स्ट है आपका जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाता है। आई होप को अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।